अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फराज विद क्रिकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की क्रिकेट अपडेट पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के दरमियान खेले जाने वाली T20 मैच के मुतालिक है, जो कि ट्राई सीरीज जारी है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान। इन तीनों टीमों के दरमियान अब तक 4 मैचेस खेले जा चुके हैं। चारों मैचों में पाकिस्तान ने 2 जीते हैं, अफगानिस्तान ने 1, जबकि UAE ने अब तक कोई मैच नहीं जीता। कल खेले गए मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है 18 रन से। अफगानिस्तान ने पहले ही बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 169 रन बनाए थे और पाकिस्तान को 170 रन का हदफ दिया गया था, जो कि यूं ही लग रहा था कि मुश्किल नहीं है, आसान टारगेट है। लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तानी स्पिनर्स ने, अफगानिस्तानी बॉलर्स ने पाकिस्तान की दुर्गत बना डाली है, यकीनन दाद देनी पड़ेगी राशिद खान और इसकी टीम को। तो अफगानिस्तान ने पहले टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो कि अच्छा साबित हुआ। बैटिंग के लिए पहले आए रहमानुल्लाह गुरबज और सदीकुल्लाह अतल। तो रहमानुल्लाह गुरबज एक बार फिर नाकाम रहे, जिस तरह से कि इस सीरीज में वो नाकाम आते जा रहे हैं। उन्होंने 10 गेंद खेलकर सिर्फ 8 रन बनाए, जिसमें एक छक्का शामिल था और उनको सेम अयूब ने आउट कर दिया। कैच किया था हसन नवाज ने। उसके बाद सदीकुल्लाह अतल और इब्राहिम ज़दरान के दरमियान एक अच्छी शराकतदारी पार्टनरशिप कायम हुई, जिसकी बदौलत अफगानिस्तान की टीम 169 रन बनाने में कामयाब रही। तो सदीकुल्लाह अतल ने 45 गेंद खेलकर 45 बॉल्स पर 64 रन बनाए और जिसमें उनके 3 चौके और 3 बुलंद-बाला छक्के शामिल थे। और इब्राहिम ज़दरान भी 45 बॉल्स पर उन्होंने 65 रन बनाए, जिसमें उनके 8 चौके और 1 बुलंद-बाला छक्का शामिल था। अजमतुल्लाह उमरज़ई उसके बाद बैटिंग के लिए आए, लेकिन वो भी कुछ अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सके और 6 गेंद खेलकर उन्होंने सिर्फ 4 रन बनाए और फ़हीम अशरफ का शिकार बने। करीम जन्नत जब बैटिंग के लिए आए तो आखिर में वो भी कुछ अच्छी कारकर्दगी तो ना दिखा सके, लेकिन बहरहाल वो 5 गेंदों पर 8 रन बनाने में कामयाब रहे, जिसमें उनका एक चौका शामिल था और वो नॉट आउट रहे। और मोहम्मद नबी की अगर बात की जाए तो मोहम्मद नबी भी बैटिंग में कुछ अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे। उन्होंने भी 5 गेंद खेलकर सिर्फ 6 रन बनाए और वो भी फ़हीम अशरफ का शिकार बने। उन्होंने भी एक चौका मार दिया था, लगाया था। और राशिद खान, जो कि एक मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी है, जिसकी अब T20 में सबसे ज़्यादा विकेट्स भी है, वो आखिर में निकल आए तो उन्होंने 4 गेंद खेलकर 8 रन बनाए, जिसमें उनका एक छक्का भी शामिल था। तो इस तरह से अफगानिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 169 रन बनाए। और अगर पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग में सिर्फ फ़हीम अशरफ के अलावा कोई भी बॉलर्स अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सके। तो फ़हीम अशरफ ने 4 ओवर्स में 27 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। बाकी एक विकेट जो बाकी थी वो सेम अयूब ने हासिल की थी। सेम अयूब ने 4 ओवर में 18 रन देकर 1 खिलाड़ियों को आउट किया। शहीन शाह अफरीदी 4 और 27 रन, हारिस रऊफ 3 और 38 रन, मोहम्मद नवाज 2 और 24 रन, जबकि सुफियान मुकीम 3 और 33 रन दे दिए हैं उन्होंने। जब पाकिस्तानी बैटिंग का आगाज हुआ तो सेम अयूब पहली ही गेंद पर फजल हक फरूकी की गेंद पर आउट होकर पवेलियन चले गए और उन्होंने अपना कांटा भी नहीं खोला। सिर्फ रन बनाने के बाद वो आउट हो गए। और साहिबजादा फरहान भी कुछ अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सके कि उनको अप्रिशिएट किया जा सके। उन्होंने भी 13 गेंद खेलकर सिर्फ 18 रन बनाए, जिसमें एक चौका और 2 छक्के शामिल थे। फ़खर जमान लग रहा था कि फ़खर जमान इस मैच में कुछ अच्छा करने को जा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनका बॉल भी एज लगा। एज लगने के बाद वो भी आउट हो गए, जिन्होंने 18 गेंदों के पर 25 रन बनाए
जिसमें एक 3 चौके और एक छक्का शामिल था। उनको भी मोहम्मद नबी ने आउट किया। फजल हक फरूकी ने उनका कैच पकड़ा। सलमान अली आगा जो कि कप्तान है, वो भी कुछ करदगी ना दिखा सके। मामूल के मुताबिक वो भी 15 गेंदें खेलकर 20 रन ही बना पाई, जिसमें उनका एक चौका और एक छक्का भी शामिल था। मोहम्मद नवाज की अगर बात की जाए, हसन नवाज की, तो छोटी टीमों के दरमियान, छोटी टीमों में या अपनी होम ग्राउंड में पाकिस्तान में वो ऐसे हिटिंग करता है जैसे कि ये एबी डिविलियर है या विराट कोहली है या कोई और क्लासन है, डेविड मिलर है, युवराज सिंह है। इस तरह से वो खेल कर सामने आते हैं, लेकिन जब अच्छी बॉलर्स का उनका सामना हो जाता है उनका, तो वो फिर कुछ दिखाने की काबिल नहीं रहते। और वो भी 12 बॉल्स खेलकर सिर्फ 9 रन बनाने के बाद नूर अहमद जो कि स्पिनर बॉलर है, उनका शिकार बने और आउट हो गए। मोहम्मद नवाज भी 16 गेंद खेलकर सिर्फ 12 रन बनाने में कामयाब रहे। मोहम्मद हारिस एक बार फिर बार बार नाकाम होते रहे और इस बार भी नाकाम हुए। उन्होंने 4 गेंद खेलकर सिर्फ 1 रन बनाया और वो मोहम्मद नबी का शिकार बने। और फ़हीम अशरफ जो कि काफ़ी देर क्रीज पर मौजूद थे, यूँ लग रहा था कि ये थोड़ा बहुत मुज़ाहमत दिखाएगा अफगानिस्तान के लिए, लेकिन वो भी कुछ ना कर सके। 18 गेंद खेलकर उन्होंने सिर्फ 14 रन बनाए, जिसमें उनका कोई छक्का और चौका शामिल नहीं था। शाहीन अफरीदी जो कि बड़ा तेज़ मार खान है, सिफारिश पर पाकिस्तान टीम में है। और जो शाहिद अफरीदी जो उनका ससुर है, उनकी सिफारिश पर वो टीम में मौजूद है। वो भी आती ही पहली गेंद पर ऐसा खेलने का उनका अंदाज था कि ये कोई हीरो है, कोई फिल्म जारी है, कोई वो एक्टिंग कर रहा है। पहले ही गेंद पर वो शॉट खेलने की कोशिश में क्लीन बोल्ड हो गए। राशिद खान ने उनको पहले ही गेंद पर बोल्ड कर दिया। बगैर का तकोले वो पहले ही गेंद पर रुखसत हुए, वापस पवेलियन लौट गए। और हारिस रऊफ आखिर में थोड़ी बहुत उम्मीद थी दिखाई उन्होंने, और उन्होंने 4 छक्के लगाए हारिस रऊफ ने, और सिर्फ 16 गेंदों पर उन्होंने 34 रन बनाए। यही स्पिनर थे पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर के लिए, मिडल ऑर्डर के लिए, जो अच्छे बैट्समैन थे उन सब के लिए यही स्पिनर्स थे जो कि इस बार रहे हारिस रऊफ के हाथों। तो हारिस रऊफ ने उनकी खूब पिटाई की, 4 छक्के लगाए और 16 गेंदों पर उन्होंने 34 रन बनाए और आउट नहीं हुए। सुफियान मुकीम दूसरी तरफ खेल रहे थे, वो भी 6 गेंदों पर सिर्फ 7 रन बना सके, जिनमें उनका एक चौका शामिल था। तो इस तरह से पाकिस्तान ने मुकम्मल कंप्लीटली 20 और खेलकर टारगेट अचीव नहीं की। 9 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान सिर्फ 151 रन बनाने में कामयाब रही। अगर बॉलिंग की बात कीजिए तो अफगानिस्तान की तरफ से निपतीली बॉलिंग रही, लेकिन फजल हक फरूकी 2 विकेट्स और राशिद खान 2 विकेट्स, मोहम्मद नबी 2 विकेट्स और नूर अहमद 2 विकेट्स। इन सारे बॉलर्स ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इनकी अच्छी फिगर जिसमें थी मोहम्मद नबी 4 और 20 रन 2 विकेट और नूर अहमद 4 और 20 रन 2 विकेट। ये थी आज की अपडेट पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की मैच के मुतालिक। जिस तरह से कहा जा रहा है कि एशिया का सेकंड बेस्ट टीम जो है वो अफगानिस्तान है, तो इस तरह से वो अफगानिस्तान ने करके भी दिखाया कि हम किस तरह से बेस्ट हैं। जब भी उनको मौका मिलता है तो वो अपनी कारकर्दगी, अपनी कोशिश, अपनी मेहनत का रंग दिखाने के लिए बेताब रहते हैं। एक पाकिस्तानी टीम है जिसमें सिर्फ पर्ची वाले, सिफारिश वाले प्लेयर्स मौजूद है जो कि बहुत तकब्बुर, गुरूर में डूबे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट सिर्फ इन्हीं को आता है, सिर्फ पाकिस्तानियों के क्रिकेट आता है, बाकी दुनिया क्रिकेट नहीं वैसे टोल मटोल कर रही है। हालांकि दुनिया के सामने पाकिस्तान की ना मुल्क की कोई इमेज है, ना पाकिस्तानी क्रिकेट की कोई इमेज है। तो अब तक के लिए इतना ही। चैनल में अगर